Hello guys, this is Swastika Soni and welcome back to my channel UPSC_motivation29। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का टॉपिक है व्हाट इज़ कॉलेजियम सिस्टम। काफ़ी दिनों से ये न्यूज़ में चल रहा है, तो आज इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एक स्टेटमेंट जो कि हमारे फॉर्मर CJI यू ललित जी ने दिया है और उन्होंने ये कहा है कि उनके हिसाब से जो कॉलेजियम सिस्टम है दिस इज़ द बेस्ट सिस्टम। क्वेश्चन इज़ दैट कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है। कॉलेजियम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हम अपॉइंटमेंट करते हैं और ट्रांसफ़र जजेस का करते हैं, बट इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविज़न मेंशन नहीं है। दैट मीन्स इसके लिए कोई भी एक्ट नहीं बनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 2 आर्टिकल्स मेंशन्ड है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। आर्टिकल 124 जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है और आर्टिकल 214 जो हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। इसमें कहीं पर भी ये चीज़ मेंशन नहीं है कि इन दोनों ही कोर्ट्स में जजेस का अपॉइंटमेंट कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होगा। और ये सबसे ज़्यादा चर्चा में इस वजह से रहा है क्योंकि हाल ही में जो हमारे मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैं किरण रिजिजू जी, इन्होंने क्वेश्चन अराइज़ किया है कि कॉलेजियम सिस्टम हमारी ट्रांसपेरेंसी को हिंडर कर रहा है और इसी चीज़ से डील करने के लिए 2014 में 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके एनजैक बनाया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। और इस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन को भी रखा गया है। सवाल यहीं पे खड़ा होता है कि पीएम और लीडर ऑफ अपोजिशन जो कि एग्जीक्यूटिव बॉडी के पार्ट हैं वो जुडिशरी में क्यों आ रहे हैं। इस तरीके से तो हमारी जुडिशरी जो कही जाती है कि इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसकी भी राइट्स को हम लोग वॉयलेट कर रहे हैं। और जैसा कि कहा गया है कि हमारे डेमोक्रेसी की 3 पिलर्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और ये सारे के सारे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन लॉ मिनिस्टर ने कहा है कि कॉलेजियम सिस्टम बना करके ये ट्रांसपेरेंसी को हिंडर कर रहे हैं क्योंकि इसमें नेपोटिज्म को फॉलो किया जा रहा है, अपने जानने वालों को ही जजेस अपॉइंट किया जा रहा है। पर जुडिशियल अथॉरिटी का कहना है कि एनजैक बना करके और उसमें एग्जीक्यूटिव पर्सनस जैसे पीएम और लीडर ऑफ अपोजिशन को रख करके ये इनके इंडिपेंडेंट नेचर पे सवाल खड़ा कर रहा है। लेट्स सी कि आगे के स्टेप्स क्या होते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस न्यूज़। थैंक यू। आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब UPSC_motivation29। थैंक यू।